क्या आप भी यूरोप जाने का ख्वाब देखते हैं? क्या आप यूरोप जाना चाहते हैं? क्या पोलैंड आपका पसंदीदा मुल्क है? नहीं जानते किस तरह से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं? मौजूद हैं आप सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं। तो चलिए हम आपको बताएँगे आज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताएँगे कि आप सऊदी अरब के अंदर रहते हुए आप पोलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना वक़्त ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं। इस वक़्त हम मौजूद हैं पोलैंड की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। यहाँ वीज़ा की इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको वीज़ा टाइप कौन सा चाहिए होता है। आज हम जो बात कर रहे हैं ये शेंजन वीज़ा है, जो कि सी टाइप वीज़ा होता है। पोलैंड जो है शेंजन के अंदर आता है। तो अगर आपको पोलैंड का वीज़ा लेते हैं तो इसी पर जो है आप जो है 25 से ज़्यादा जो ममालिक हैं उन पर आप सफ़र कर सकते हैं सेम इसी वीज़ा के अंदर। एक एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा होता है, वो ए टाइप वीज़ा है। और इसके अलावा जो है ये शेंजन वीज़ा है, ये सी टाइप है, ठीक है। इसमें आप जो है आपको जो है 90 दिन तक आप स्टे कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है दूसरे ममालिक में भी जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें एक नेशनल वीज़ा होता है जो कि डी टाइप वीज़ा होता है। अगर आपको मज़ीद या लंबा स्टे करना है तो आपको नेशनल वीज़ा अप्लाई करना होता है। हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं सबसे पहले आज के हम सी टाइप वीज़ा की, और सी टाइप वीज़ा आपको बताएंगे कि किस तरह से अप्लाई होता है। हम यहाँ से देखिए इनकी वेबसाइट पर सी टाइप वीज़ा को सिलेक्ट करते हैं। सी टाइप वीज़ा पे यहाँ पे देखिए कि वेयर टू अप्लाई, वो कहते हैं कि जी आपने कॉन्सुलेट ऑफिस में अप्लाई करना है। आपको किस तरह से अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड इन पर्सन, डिप्लोमेटिक मिशन डज नॉट एक्सेप्ट। वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर आपको बाय खुद आकर आपको जमा करवाने होंगे अपने डॉक्यूमेंट, मेल पर यानी कि पार्सल के ज़रिए, कोरियर के ज़रिए वगैरह जो है एक्सेप्ट नहीं होते हैं। उनका लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है ई कॉन्सुलेट सिस्टम, ये उन्होंने लिंक दिया है अपनी वेबसाइट पर। यहाँ से जो है आप अपनी अपॉइंटमेंट के लिए जो है यहाँ से आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसको लैंग्वेज को इंग्लिश कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट करने के लिए आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है कि आपकी कंट्री कौन सी है, आप किस कंट्री में मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करते हैं सऊदी अरेबिया, तो ये नीचे सऊदी अरेबिया आ गया, ठीक है। सऊदी अरेबिया के अंदर यहाँ पर देखिए रियाद के अंदर कॉन्सुलेट है, ये उसका एड्रेस है, ठीक है। अलवरूद एरिया 20 अब्दुल्ला बिन जाफ़र स्ट्रीट रियाद, यहाँ पर आपको जो है जाना है। यहाँ पर जाके आपको जो है अपने तमाम डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। उससे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। वो फॉर्म फिल करके उसके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं लेकर आपको वहाँ पे जाने हैं। फॉर्म फिल करने के लिए भी आपको जो है कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो उनका फॉर्म है ये उनकी वेबसाइट पर ही यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उसके तमाम डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए शेंजन वीज़ा ये साइट पर आ रहा है, फिल इन फॉर्म, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक जो है पेज ओपन होगा, एप्लीकेशन फॉर शेंजन वीज़ा। इसमें आप देखेंगे इसमें सबसे पहले आपके पास आएगा आपका पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा में जो है आपने क्या करना है, पर्सनल डाटा में आपने अपना जो है वो नाम है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। यहाँ हम इसको ऊपर करते हैं, ये देखिए अब यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका पर्सनल डाटा है जिसमें आपका नाम, फर्स्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ आएगी, ठीक है। और उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ है, करंट नेशनैलिटी है, यहाँ पर आप लिखेंगे इंडियन पाकिस्तानी जो भी है, ओरिजिनल नेशनैलिटी इंडियन पाकिस्तानी, अगर कोई अदर नेशनैलिटी है वो लिखेंगे। और सेक्स में आप मेल फीमेल दोनों, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा है, डिवोर्स हैं, सेपरेटेड हैं, ये आप इसको टिक करेंगे। उसके बाद आपका जो अगर तो यहाँ पे इन केस आपका माइनर फर्स्ट नेम एड्रेस वगैरह डिफरेंट है तो ये करेंगे, नहीं तो आप डज नॉट अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अगर तो कोई माइनर बच्चा चाह रहा है, कोई गार्डियन वगैरह है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होता तो आपने नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे जो ऑप्शन आती है वो आपके पासपोर्ट की डाटा है। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट का नंबर लिखना है, नीचे आपने बताना है ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस है, आपने यहाँ पे ऑर्डिनरी नॉर्मल पासपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट सीरीज़ एंड नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो आपका पासपोर्ट है कितने पेजेस का पासपोर्ट है आपका, 36 पेजेस का है, 72 पेजेस का है, वो आपने यहाँ पर लिखना है कि आपका कितने पेजेस का है, ठीक है। उसके बाद आपने डेट ऑफ इशू और कब एक्सपायरी डेट है वो लिखनी है। ये चीज़ें लिखने के बाद अगर तो यूरोपियन सिटीज़न है तो उसका डाटा लिखना है, नहीं है तो आपने फिर इसको डज नॉट अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी कि आप यूरोपियन सिटीज़न नहीं हैं। नीचे अब कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी। कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट डिटेल में आपने अपना एड्रेस लिखना है, कंप्लीट प्लेस, पोस्टल कोड, एड्रेस, ठीक है, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, ये तमाम चीज़ें जो हैं ईमेल आईडी लिखनी है। उसके नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर, एरिया कोड के साथ। अदर डाटा में आपने लिखना है रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर दैन कंट्री, करंट नेशनैलिटी। आप यहाँ पे वो कर सकते हैं कि आप कहीं और पर रह रहे हैं, आप कोई दूसरा एड्रेस देना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसका डाटा नीचे यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। करंट ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। और एम्प्लॉयर एड्रेस और फ़ोन नंबर, अगर एम्प्लॉयर हैं आप एम्प्लॉयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे जहाँ काम करते हैं उसका नाम, उसका मुकम्मल एड्रेस यहाँ पर देंगे, ठीक है, उसकी डिटेल, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। ये देने के बाद नीचे आपने सेलेक्ट करना है मेन पर्पज़ क्या है आपका जाने का, टूरिज़्म को आप सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपके पर्पज़ की कोई और मकसद है आपका वहाँ जाने का तो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर देना है डिटेल्स कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कौन सी जगह पे आप जाएंगे। आपने डेस्टिनेशन कंट्री यानी कि आप शेंजन में डायरेक्ट पोलैंड जाएंगे या पहले आप जर्मनी, फ्रांस या किसी दूसरी जगह जाएंगे, वो कंट्री आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, किस कंट्री में आपने पहले जाना है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कितनी एंट्रीज चाहिए, सिंगल एंट्री, 2 एंट्रीज या मल्टीपल एंट्री, आप मल्टीपल एंट्री को सिलेक्ट कीजिएगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टे, वीज़ा रिक्वेस्टेड फॉर कितने दिन का, आपने मैक्सिमम 90 दिन यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर नीचे जाते जाना है, मैं यहाँ पे इसको मज़ीद नीचे करता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर जा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने तमाम अपनी डेट्स लिखनी है, किस डेट को आप आ रहे हैं, किस डेट को जा रहे हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे ये तमाम डाटा करने के बाद यहाँ पे नीचे देना है नेम ऑफ द होस्ट पर्सन और कंपनी इन शेंजन स्टेट एंड कॉन्टैक्ट पर्सन इन होस्ट कंपनी इफ़ नॉट एप्लीकेबल। तो अगर तो कोई आपको इन्वाइट कर रहा है यानी कि वहाँ से कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी डिटेल देनी, नहीं तो आपने नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। अगर ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आपने इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पे सरनेम, फर्स्ट नेम, टेलीफोन नंबर ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन वही है। कंपनी की जानब से है तो कंपनी की डिटेल, अगर किसी बंदे ने इनवाइट किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप लिखेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है कि कौन आपका ख़र्चा उठा रहा है। अगर आप खुद उठा रहे हैं तो आपने लिख देना है यहाँ पर बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ। अगर कोई और कर रहा है कंपनी वगैरह तो फिर इसको टिक करना है, ठीक है। और आप वहाँ पर रह के कैसे रहेंगे, आपके पास कैश है, क्रेडिट कार्ड है, आपने इसको टिक कर देना है कि आप ख़र्चा कैसे करेंगे, ठीक है। और सबसे नीचे आपने आ जाना है, यहाँ देखिए कि आपने इसको, आप उन्होंने लिखा है आई एम अवेयर दैट द वीज़ा फ़ी इज़ नॉट रिफंडेड इफ़ द वीज़ा, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, आपने इसको टिक कर देना है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप जान लीजिए कि आपने तमाम चीज़ें पढ़ ली हैं और आपके पास ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है तो वो तमाम आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको भी टिक कर देना है, इस ऑप्शन को भी टिक कर देना है। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो आ रही हैं आपने इसको टिक कर देना है कि भाई साहब मैंने इन्फॉर्मेशन ठीक दी है, इसमें मैंने कोई झूठ नहीं बोला और मैंने जो तमाम चीज़ें जितनी भी आपको बताई हैं यहाँ पर वो जो है वो ठीक है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। और सबमिट कर देना है, सबमिट करके इसका प्रिंट ले लेना है। इसके साथ आपने तमाम डॉक्यूमेंट लगाने हैं जिसमें आपका पासपोर्ट वैलिड 6 माह का होना चाहिए, आपके पास पिक्चर होनी चाहिए जो है 4, उसके अलावा वाइट बैकग्राउंड के साथ आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि पिछले 3 माह की हो और एटलीस्ट उसमें आपका जो बैलेंस है वो जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे वीज़ा लगने के आपके। और उसके अलावा जो है आपके पास ट्रैवल टिकट होनी चाहिए, रिटर्न टिकट। उसके अलावा आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपके पास एग्जिट एंट्री की कॉपी होनी चाहिए और इसके अलावा जो है आपने ये फॉर्म लगा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ों के साथ आपने जो है उसके बाद आपने यहाँ पर जो इनकी अपॉइंटमेंट है वो लेनी है। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जो है वहाँ पर जाना है उनके ऑफिस। अपॉइंटमेंट के लिए आप देखिए यहाँ पर आप उनकी जो है यहाँ पर वेबसाइट पर मौजूद है, उन्हीं की इसी वेबसाइट पर जहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया था। आप जो उनकी वेबसाइट से यहाँ से अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद जो है मज़ीद आप वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। मज़ीद इस पे अगर मैं जो है लंबी वीडियो करना चाहूँगा तो आपको जो है मज़ीद काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। इसमें बेसिक जो स्टेप्स है मैंने आपको बता दिए किस तरह से अप्लाई करना है और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, यही मेन चीज़ें होती हैं। लेकर आप वहाँ पर उनके एम्बेसी में चले जाइएगा। एम्बेसी का लिंक और तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एड्रेस मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ। ये एड्रेस है उनका जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो रियाद 11693 अलवरूदा एरिया, उमर बिन दफ़र स्ट्रीट, विला
20 PO Box 940 और उनका ईमेल आईडी है riyad@msz.gov.pl। उनके मोबाइल नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और उनका ये भी तमाम सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट तमाम चीज़ें ये आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो हैं आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा।